वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था। उधर से किसी जैसे ही अविका अंदर आई तो उसने देखा कि युद्धवीर किसी से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था। उधर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी और युद्धवीर उसे कुछ समझा रहा था। यह देखकर अविका किचन के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी कि आखिरकार युद्धवीर क्या बात कर रहा है। पर उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी फ्राई पैन की खटपट, कभी किचन के नल का शोर, और इन सब के बीच में युद्धवीर उस लड़की से वीडियो कॉलिंग पर बात। जब युद्धवीर ने नल बंद किया तब अविका को स्पष्ट तौर पर एक ही बात सुनाई दी। देखो, इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। हम पिछले 3 रातों से साथ ही थे और उस वक्त मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है। शायद आज रात में ना आ पाऊं, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में मैं पूरा टाइम तुम्हें दूंगा, तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। अच्छा, अभी तुम फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इतना कहने के साथ ही युद्धवीर ने फोन कट कर दिया और वापस ब्रेकफास्ट बनाने में लग गया। अविका ने युद्धवीर की यह बात बिल्कुल साफ साफ सुनी थी और ये सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी उसमें होने लगी थी कि युद्धवीर की लाइफ में मेरे अलावा और कौन है जिसके साथ वो पूरी 3 रात बिता कर आया है और अगले 2 दिन फिर से बिताने जा रहा है। हाँ, तो ये बात है, इसीलिए युद्धवीर रात रात भर गायब रहता है। पर उसने तो मुझे बता रखा है कि वो किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। रात को सड़कों पर भीड़ भाड़ नहीं होती, इसलिए वो सारे काम रात को करता है। होर्डिंग्स लगाना, उन्हें निकालना, उनकी रिपेयरिंग करना और कुछ कंपनी के भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो सब रात में पूरे करने होते हैं। और आज तक मैंने ठीक से इस बात को समझने की कोशिश भी नहीं की। मुझे युद्धवीर से इस बारे में बात करनी ही होगी, पर अभी नहीं। अभी ऑलरेडी मैं आश्रम को लेकर बहुत परेशान हूं। सबसे पहले मुझे उसके बारे में कुछ सोचना होगा और फिर इतनी जल्दी मुझे युद्धवीर पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो सच में बिजी हो। अविका गई और नहा धोकर रेडी हो गई और जब टेबल पर आई तो देखा युद्धवीर ने ब्रेकफास्ट के साथ गर्मा गर्म कॉफी भी रेडी कर दी थी। दोनों एक साथ नाश्ता करने लगे। युद्धवीर ने अविका को देखते हुए पूछा, अविका, तुम आश्रम की मीटिंग में जाने वाली हो? हाँ। एक बात कहूं, तुम इतने दिनों से परेशान थे और तुमने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। आखिर तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो? अविका ने प्रश्नवाचक नजरों से युद्धवीर की तरफ देखा और कहा, युद्धवीर, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं या फिर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूं? अविका ने अपनी आंखें नीची की और सैंडविच खाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा था। युद्धवीर ने अभी इस वक्त बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। उसे कुछ डाउट हो गया था कि अविका ने उसकी सारी बातें सुन ली है। जब दोनों का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और अविका जाने लगी तो युद्धवीर ने गार्डन में से एक येलो रोज तोड़ा और अविका को देते हुए कहा, अविका, बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि तुम्हारे आश्रम के बच्चों के लिए सब कुछ ठीक हो। थैंक्स युद्धवीर। उसने इतना ही कहा और आश्रम के लिए निकल गई। कुछ ही देर बाद अविका आश्रम की मीटिंग में थी। वहां के हेड ने अपनी बात सबके सामने रखी। अविका जी, हम आपका ही वेट कर रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है कि आप पिछले 4 सालों से इस आश्रम की रिस्पांसिबिलिटी उठा रही हैं और जब से सम्राट फैमिली के हेड यानी आपके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे तब से तो पूरी तरह से आप इन बच्चों के लिए समर्पित हैं। लेकिन हमारी कोशिश करने के बाद भी हम सब उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना इन बच्चों को चाहिए, और इसीलिए आज ये मीटिंग रखी गई है। हम कैसे इस आश्रम के लिए एक अच्छे अमाउंट का इंतजाम कर सकते हैं? वैसे अविका जी, आप किसी बैंक लोन की बात कर रही थी ना? अविका ने खड़े होते हुए कहा, सर, मैंने सोचा था कि हम बैंक से लोन लेकर आश्रम के नाम पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उससे जो भी इनकम होगी वो हम आश्रम को डोनेट कर देंगे। पर आई एम सॉरी, ये बात मैंने आज तक आप लोगों को बताई नहीं। असल में उस बैंक से पहले भी मैं बच्चों के लिए 2-3 बार लोन ले चुकी हूं। अभी तक वो लोन क्लियर नहीं हुआ है और इसीलिए वो हमें बिजनेस के लिए लोन नहीं दे रहे। अब हमें इस बात को यहीं पे खत्म करना होगा और कुछ और सोचना होगा इस बारे में। अविका अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि बाहर से एक छोटा बच्चा आया और उसने कहा, मैम, बाहर कोई अंकल आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। अविका ने आश्चर्य से पूछा, मुझे बुला रहे हैं?
जी, उन्होंने आपका ही नाम लिया है कि वो अविका मैडम से मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूं। अविका खड़ी हुई और उस बच्चे के पीछे पीछे बाहर आ गई। जब देखा तो बाहर एक जेंटलमैन खड़ा हुआ था। अविका ने उसके पास जाकर पूछा, हाय, आई एम अविका सम्राट। आपको किससे मिलना है? मैडम, मुझे आपसे ही मिलना है। आपके नाम बैंक ने एक लेटर दिया है। आप प्लीज इसे पढ़ लीजिए और मैं आपका वेट कर रहा हूं। आप मुझे इसका रिप्लाई भी दे दीजिए प्लीज। अविका ने अंदर आकर वो लेटर खोला और ध्यान से वो लेटर पढ़ने लगी। जब उसने पूरा पढ़ लिया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। इस वक्त मीटिंग में बैठे लोग अविका को ही देखे जा रहे थे। जब अविका ने लेटर खत्म किया तो हेड ने उठकर उनसे पूछा, क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अविका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए हेड को देखते हुए कहा, सर, बैंक ने हमारा लोन पूरा माफ कर दिया है और तो और हमें आगे के लिए भी लोन देने जा रहे हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट पे। पर मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, ये सब आखिर हुआ कैसे? ये सब कहीं झूठ तो नहीं है? इधर दिखाओ। हेड ने कागज हाथ में लेते हुए कहा। ध्यान से उस कागज को देखा। लेटर तो बिल्कुल सही था। ये उस प्राइवेट बैंक का ही लेटर था जिससे अविका ने लोन लिया था और इसमें साफ साफ लिखा था कि एक स्कीम के तहत अविका का सारा बैंक लोन माफ कर दिया गया है और आगे अविका को जो भी लोन चाहिए वो भी सैंक्शन कर देंगे। ये लेटर पढ़ते ही एक झटके में अविका की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसने एक छोटा सा रिप्लाई लेटर लिखा और उस जेंटलमैन को दे दिया। इसके बाद सभी आपस में बैठकर आगे का प्रोसीजर डिस्कस करने लगे थे कि आगे कैसे क्या करना है। लगभग 2 घंटे तक मीटिंग में यही बात चल रही थी कि हमारे लिए क्या ठीक होगा। और जब ये बात पूरी हुई तो आश्रम के 2-3 लोग अविका के साथ बैंक जाने के लिए तैयार हो गए थे। वो इस काम को डिले नहीं करना चाहते थे। अविका जैसे ही बाहर जाने को हुई तो उसकी नजर युद्धवीर के दिए हुए येलो रोज पे पड़ी। अविका ने रोज उठाया और मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट में रख लिया। वो इस रोज को साथ लेकर बैंक जाना चाहती थी। शाम को अविका वापस घर आ गई तो देखा गार्डन का दरवाजा खुला था और आकर देखा तो युद्धवीर लिली को खाना खिला रहा था। लिली अविका और युद्धवीर की एक छोटी सी बिल्ली जो 1 साल पहले अचानक से एक दिन इनके घर आ गई थी और तब से ही इनके घर में रहने लगी थी। अविका भाग कर गई और युद्धवीर के गले लग गई। वो इतनी खुश थी कि उसे कुछ याद भी नहीं था कि युद्धवीर इस वक्त बाहर खड़ा है। उसने युद्धवीर के गले में बाहें डालते हुए उसके गाल को चूम लिया। युद्धवीर भी इतना भौचक्का सा अविका को देखने लगा। शायद ये 2 सालों में पहली बार था जब अविका इस तरह से उसके गले लगी थी। युद्धवीर ने लिली को धीरे से झूले के ऊपर बिठाया और अविका से पूछा, क्या हुआ अविका, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? हाँ युद्धवीर, मैं बहुत खुश हूं, बहुत बहुत खुश हूं। तुमने रोज देकर मुझे एक विश किया था ना, और तुम्हारी विश पूरी हो गई। पता है कितनी आसानी से हमारे आश्रम की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। जो बैंक ने हमें लोन देने से मना किया था उसने मेरे पुराने लोन माफ कर दिए और हमें 0% इंटरेस्ट पे लोन भी दे रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने जो येलो रोज दिया था ना मुझे, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जैसे उस रोज के अंदर कोई शक्ति हो। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बैंक इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है। परसों ही तो मैं बैंक गई थी, तब तक तो सब कुछ गलत था। मतलब अचानक 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर बैंक हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहा है युद्धवीर? क्योंकि ये बैंक मैंने खरीद लिया है, युद्धवीर ने अविका की आंखों में देखते हुए कहा। अविका ने अपना बैग झूले पर रखा और पैर फैलाते हुए लिली के बगल में बैठ गई। अच्छा, तो ये बात है, आपने बैंक खरीद लिया। तो फिर उस बैंक के मैनेजर भी आप ही होंगे? हाँ युद्धवीर प्लीज मजाक करो। आई एम सो सीरियस। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतनी परेशान थी और आज सब कुछ ठीक हो गया है। अविका, मैंने कहा था ना कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, अच्छा वक्त भी आता है। अब तुम देखो ना, इतने दिनों से तुम परेशान थी, आखिरकार सब ठीक हो गया ना। अविका ने लिली को गोद में उठाया और उसे चूमते हुए कहा, मेरी प्यारी लिली, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच।
वैसे मुझे लग रहा है कि जैसे लिली की भी गुड विशेस हमारे साथ थी। युद्धवीर, तुम्हें पता है, लोग कहते हैं जब हम कहीं जाते हैं और काली बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो सब कुछ बुरा होता है। लेकिन आज जब मैं जा रही थी तो हमारी काली लिली एक नहीं बल्कि कई बार मेरे सामने से निकली, और मुझे तो लग रहा है कि ये लिली भी हमारे लिए बहुत लकी है। अविका बेतहाशा लिली को प्यार किए जा रही थी और छोटी सी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए अविका के गले लग रही थी। तभी अविका ने लिली को बगल में बिठाया और युद्धवीर की आंखों में देखते हुए कहा, युद्धवीर, आज मेरा काम हो गया है। बस अब मैं चाहती हूं कि तुम्हें भी एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। ये रात को घर से बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। तुम अक्सर 2-2 दिन तक घर नहीं आते और मैं अकेले घर में रहती हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि 1 साल से लिली हमारे साथ है, वरना मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाती। कम से कम लिली के आने से मेरा अकेलापन तो दूर हो गया है ना। अविका, तुम चाहती हो कि मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए, पर तुम जानती हो ना कि मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल सके। तभी अविका ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ युद्धवीर, मुझे कुछ याद आया। एक्चुअली एक बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है ओरोविल में, और इस फिल्म का डायरेक्टर ना ओरोविल से है। उस मूवी में मेरी फ्रेंड का एक साइड रोल है। मेरी फ्रेंड जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, यू नो ना, समायरा। युद्धवीर ने सोचते हुए कहा, हाँ वो तो बहुत खूबसूरत थी। अविका ने युद्धवीर की आंखों में देखा। हाँ, ये तो तुम्हें जरूर याद होगा। खैर, उसने मुझे बताया था कि डायरेक्टर उससे किसी एक्शन कोरियोग्राफर के बारे में पूछ रहा था। उसे अपनी फिल्म के लिए जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि तुमसे अच्छा कोई एक्शन कोरियोग्राफर ओरोविल में है। अगर तुम कहो तो मैं समायरा से तुम्हारे लिए बात करूं। कुछ महीनों की बात है, और वैसे भी पैसे अच्छे देंगे। इससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाएंगे। तो बोलो, मैं बात करूं उनसे? अविका, तुम बात कर लोगी और शायद मुझे जॉब भी मिल जाए, लेकिन